हेलो। 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 हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं शिवानी बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? शिवानी मैम, मैंने आपके यहाँ पे जॉब की है ना पहले, शिवानी। हरिद्वार हाँ से। हाँ हाँ, शिवानी बोलो। हाँ। हाँ मैम, वो ना एक्चुअली मैम मुझे ये पूछना था, मैंने आपके यहाँ पे जॉब की है। मैंने वहाँ पे कैसा काम किया है मैम? हाँ जी। मैंने आपके यहाँ पे जॉब की है, आपने कभी मेरे कैरेक्टर पे या फिर ऐसा मेरा कुछ देखा है मैम कि मैं कैसी लड़की हूँ? कैरेक्टर पे क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम है? मैम देखो, औरत ही औरत के लिए खड़ी होती है ना। मैंने आपके यहाँ से जाने के बाद मैं हरिद्वार चले गई थी मैम। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आपने मेरा। बेटा मैं अभी ना जरा, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या तुम्हें? हाँ जी मैम, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और लोगों ने उंगली क्या उठाई है हॉस्पिटल को लेके कि नंदा हॉस्पिटल में इस लड़की का गंदा करेक्टर था, इसलिए वहां से इसने जॉब छोड़ दी थी। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तुम्हारे को लिखना पढ़ना नहीं आ रहा था, मैंने तुम्हारे 2 बार टेस्ट लिया था, तुमसे वो नहीं लिखा आ रहा था, इसलिए हमने तुम्हें निकाला। ये बात तो तुम्हें पता ही है। यस मैम, मैंने यही बोला कि मेरा टेस्ट लिया गया था, उसमें मैंने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए मैम ने मुझे जाने के लिए बोला। पर मैम ने बोला था कि तुम कभी भी आ सकते हो जॉब के लिए जब तुम्हारी स्टडी पूरी हो जाएगी। हाँ नहीं, ये तो नहीं बोला था शिवानी कि तुम कभी भी आ सकती हो, पर तुम्हें ये कहा था कि तुम अपनी बेटा पढ़ाई अच्छे से करो। तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करके अपना पूरा ट्रेनिंग अच्छे से करके फिर सीखो, और फिर हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अगर तुम टेस्ट में पास होगे तभी तुम्हें रखा जाएगा, क्योंकि तुम्हें जॉब पे भी, मैंने तुम्हें जॉब नहीं कहेंगे हम उसे, ऑब्जर्वरशिप पे रखा था, हाँ है ना। 1 महीने 1.5 महीने जब तुम ऑब्जर्वरशिप में रही थी, पहले मैंने तुम्हारे को 10-15 दिन में तुम्हारा टेस्ट लिया, तुम नहीं अच्छा कर पाई, फिर मैंने तुम्हारे को फिर से ये बोला था कि चलो मैं तुम्हें 10 दिन और देती हूँ, तुम बेटा सीखो पहले काम। और फिर भी तुम उस टाइम पे भी नहीं अच्छा कर पाई थी, फिर मैंने तुम्हें कहा था बेटा हम नहीं रख पाएंगे। तो कैरेक्टर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हारा तो बस ये था तुम्हारे को ट्रेनिंग तुम्हारे को चाहिए, है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे को निकाल दिया था। यस मैम, पर है जहाँ ना? पर हाँ। हॉस्पिटल में काम कर रही थी ना, वहाँ पर लोग क्या बोल रहे, पुलिस स्टेशन में जाके कि इस लड़के क्या का। बेटा? बेटा मेरे को आवाज क्लियर, क्या बोल रही हो? मैं ना यहाँ पर जॉब कर रही थी मैम, अभी 2 मंथ तो मुझे कंप्लीट होने वाले। कहाँ पर? नंदा हॉस्पिटल में, इसमें माँ शाकुंभरी हॉस्पिटल में जॉब करी थी, 2 मंथ होने वाले थे मुझे वहाँ पर। अच्छा। तो मेरे साथ वहाँ पे जो डॉक्टर पूजा वर्मा के हस्बैंड है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा किया है अपने कैबिन में बुला के। उसके बाद वो क्या बोलते, जब मैंने उनके लिए कंप्लेन कर दी, तो वो मुझे बोलती है कि इन्होंने जहाँ जॉब की है, ये हमसे हर कोई पूछता है तुमने पहले कहाँ जॉब की है, तो हमें बताना ही पड़ता है हमने उस हॉस्पिटल में जॉब की है। हाँ। तो इन्होंने क्या बोला है पुलिस स्टेशन जाके कि ये लड़की का करेक्टर गंदा है, ये वहां से भी गंदी है लड़की, इसलिए वहां से हटाया गया था नंदा हॉस्पिटल से। नहीं बेटा देखो, पहली बात तो ऐसा कैरेक्टर के लिए अगर कोई पूछेगा तो ऐसे कैरेक्टर में मुझे तुम्हारी कोई कभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो शायद मेरे को ध्यान में भी नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और तुम्हारी तो बस यही प्रॉब्लम थी, शिवानी बोल रही ना, तुम पतली सी थी पतली सी जॉब थी तो, मैम, हाँ हरिद्वार हाँ की हाँ। रहने वाली। हाँ हाँ समझ गई मैं। जॉब तो क्या तुम्हें जॉब पे तो रखा ही नहीं था, अभी तो तुम्हें ऑब्जर्वरशिप पे ही रखा था हमने, है ना। यस तो मैम। ऑब्जर्वरशिप में ही तुम, क्योंकि पहले तो हम सबको जिसको भी जॉब पे रखते हैं हम पहले कहते हैं कि हम 2 हफ्ते की ट्रेनिंग पीरियड ऑब्जर्वरशिप में रखेंगे, हम देखेंगे आपका काम कैसा है। तो काम तुम समझ तो रही थी, पर थोड़ा सा तुम्हारे साथ प्रॉब्लम जो हो रही थी कि लिखाई पढ़ाई में, तुमने कहा था एएनएम की डिग्री के हिसाब से मुझे मुझे लग रहा था कि तुम्हारी होगी, वो कैलिबर मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए थोड़ा सा और 2 हफ्ते की ऑब्जर्वरशिप हमने कंटिन्यू की थी। तो जॉब तो तुम्हारी, हमें पहली बार तो जॉब तो हम उसे कहेंगे नहीं, क्योंकि जॉब कंफर्म करना मतलब तुम्हारे को रोल्स पे रखना है ना। तो यस रोल्स मैम। पे तो हमने तुम्हें नहीं रखा था, बट जितना तुमने काम किया था ऐसे कैरेक्टर वाली बात तो बेटा आपकी नहीं थी। मेरे को याद आ रहा है जितना तुम, जो मैंने शिवानी ये मुझे सब याद आ बोल रही दिया है। है, वहाँ पे मैंने सबकी इज्जत की है, डॉक्टर से लेके हाँ। रईसा सिस्टर को मैंने मैम मैम कह के बात किया, जो मेरी सीनियर थी, सब बोल सकती है इस मामले की भी शिवानी कैसी लड़की थी। पर जब कोई। नहीं ऐसा ऐसा कुछ तो बेटा मुझे कभी कुछ नहीं लगा, मेरे हिसाब से तो तुम्हारा बस ट्रेनिंग का प्रॉब्लम था, है ना। यस मैम। हाँ हाँ। बाकी मुझे अभी बेटा कोई प्रॉब्लम उसमें फंसी हो क्या तुम? यस मैम, मैं यहाँ पे काम कर रही थी, अब मैं अगर बाहर की रहने वाली बेटा लड़कियों से मैं ना नहीं। जरा 1 मिनट, मैंने जरा, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, मैं तुमसे आराम से बात करूँ जरा, कल आराम से, यस मैम, यस मैम। है ना, प्लीज प्लीज, ओके बच्चे। ठीक है मैम। अभी आप लोगों ने जो वॉइस सुनी वो थी नंदा हॉस्पिटल की जो डॉक्टर हैं, वहाँ की जो एक हिसाब से ऑनर ही समझ लीजिए उसकी, और शिवानी ने उससे बात की, और बाद में आप लोगों को सभी को ये पता लगा कि क्या हुआ था वहाँ पर। डॉक्टर मैडम ने माँ शाकुंभरी अस्पताल, उन्होंने ये आरोप लगाया था
कि ये लड़की नंदा हॉस्पिटल से भी ऐसे ही निकाली गई थी, वहाँ भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी और इसने धरने दिए थे। ये शिवानी ने कहा था और किसी स्टाफ ने कहा था। अब देखिए, इंसान एक झूठ बोले चाहे 10 झूठ बोले या जो भी झूठ बोले, लेकिन आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत खराब है। बड़े अफसोस की बात है और बड़े अफसोस के साथ मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लड़की जॉब कर रही हो, उसके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी गलत हो जाता हो और वो उस चीज़ को लेकर के रोड पे उतर जाए, तो उसके चरित्र पर बहुत सारी उंगलियां उठा दी जाती है और लोग ये कहते हैं कि ये तो पैसे लूटने के लिए आई हुई थी या इसलिए गई थी, उसलिए गई थी। बिना जाने बिना सोचे समझे वो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं। अभी विकास नगर में एक वारदात हुई है और आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ क्या हुआ है। बहुत सारा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वहाँ पे धरने दिए जा रहे हैं और वहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ जो विवाद हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि विशेष समुदाय के लड़कों ने एक हिंदू लड़की को छेड़ दिया, हिंदू महिला को छेड़ दिया और उसके लिए अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए और फिर उसके बाद हिंदू संगठन है वो जागे और उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया। उस लड़की को कहाँ छेड़ा गया, किधर छेड़ा गया, वो स्वयं वो जानती है। हो सकता है उसके चश्मदीद गवाह भी हों और इस वक्त देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा हिंदू समुदाय उसके लिए रोड पर उतरा हुआ है, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के लड़के थे जिन्होंने उसे छेड़ा है। अंकिता हत्याकांड हुआ, अंकिता मारी गई, उसका मर्डर हुआ और उस पर भी पूरा के पूरा हिंदुस्तान, पूरा के पूरा उत्तराखंड रोड पर उतर गया था और उसके समर्थन में खड़ा हो गया था। उस वक्त सब लोगों का यही कहना था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाले, होटल वाले, इस टाइप के लोग होते हैं, ये लड़कियों के साथ यही सारी चीजें करते हैं और इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद मैंने कई बार ये देखा है कि अगर विशेष समुदाय की लड़कियों द्वारा, विशेष समुदाय के लड़कों द्वारा छेड़ी गई लड़की के लिए हम लोग खड़े हो सकते हैं, अंकिता भंडारी के लिए हम लोग खड़े हो सकते हैं, तो किसी और लड़की के लिए क्यों नहीं? एक लड़की को छेड़ा तो तुम्हारे लिए वो कैरेक्टरलेस हो गई, दूसरी को छेड़ा तो तुम्हारे लिए वो अपनी कैसे हो गई? इतना भेदभाव किस लिए करते हो तुम लोग? तुम्हें शिवानी पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों तुम लोगों को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रही है? क्योंकि तुम कुछ चंद स्टाफ ने वो थूक थूक के रिप्लाई कर दिया या थूक थूक के जवाब दे दिया है? क्या सोचते हो यार और क्या करते हो? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए आते हैं मुकदमे पे। सुना है कि जो वहाँ पे हिंदू संगठन के लोग गए थे और उसके साथ साथ वो जो लड़की गई थी, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। वो इसलिए दर्ज हुआ है मुकदमा क्योंकि उन्होंने वहां जाकर के तोड़फोड़ की। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं या किसी के कहीं पर भी जा रहे हैं तो कुछ भी ऐसी हरकत मत करो कि खुद पर मुकदमे दर्ज करवा के आओ। हो सकता था शायद अगर उन्होंने वहां पर इस तरीके की हरकत ना की होती तो ये मुकदमे दर्ज ना हुए होते और इस समय वो डॉक्टर जेल के अंदर होता। सुना है वो भाग गया है, वो हाथ नहीं आया है, वो भागा हुआ है, वो अभी तक मीडिया के सामने भी नहीं आया है, उसने कोई बयान भी नहीं दिया है। आप पे आरोप लग रहे हैं यार, आप पे ये बोला जा रहा है कि आपने मोलेस्ट किया है किसी लड़की को, तो आप आकर के अपना जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों चुपचाप होकर के बैठे हुए? क्यों तेरी पत्नी आकर के जवाब दे रही है? वैसे इस हॉस्पिटल को लेकर के मैंने कई लोगों से पूछताछ की थी। मेरे घर से खुद मेडिकल स्टाफ है, इसलिए मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। तो मुझे पता लगा कि कुछ लड़कियां वहाँ से जिन्होंने छोड़ा है और कुछ लोगों ने जिन्होंने इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू देने के बाद जब उन्हें वहाँ के बारे में पता चला तो उन्होंने वहाँ ज्वाइन करना जरूरी नहीं समझा। पहली बात तो ये है कि वो जो डॉक्टर हैं, सुनने में ऐसा आया, ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो सिर्फ बीएमएस है और अगर कोई बीएमएस है तो वो अपने नीचे दूसरे स्टाफ कैसे रख सकती है? क्योंकि एक स्वयं बीएमएस तो दूसरे के यहाँ जाकर के जॉब करती हैं, उनको डॉक्टर की उपाधि तो है बट वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं काट सकते। प्रिस्क्रिप्शन काटने की जो अलाउड होता है प्रिस्क्रिप्शन काटना, वो सिर्फ एमडी या एमबीबीएस वगैरह इस टाइप के डॉक्टर्स को होता है। और जिन स्टाफ ने वहां से छोड़ा है उनका भी यही कहना है कि इन दोनों डॉक्टर हस्बैंड वाइफ का यही है, दोनों में भी बहुत विवाद रहता है। और उसके बाद ये जो भी वहाँ लड़कियां जाती है, अगर इनकी बातें मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो उन पे ये इस तरीके के झूठे इल्जाम लगा के कभी चोरी का इल्जाम लगा देंगे, कभी चरित्रहीन होने का इल्जाम लगा देंगे। और ये जो गिने चुने 2-3 स्टाफ है ना, जो ये मीडिया में आए ये बोल रहे हैं आकर के कि हमारे विष्णु स्वरूप अन्नदाता को ये सब बोल दिया है, ये सारे ये इन्हीं की मिली भगत है, क्योंकि ये उनके उसमें है तो ये उन्हीं के लिए बोलेंगे। देखिए, जब इस तरीके की कोई भी वारदात होती है और कोई भी लड़की किसी के खिलाफ आवाज उठाती है तो 2-4 लोग इस तरीके के निकल के सामने आ ही जाते हैं। और मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूर देखा है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपकी कोई फ्रेंड बन गई हो उसी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई दोस्त बन गया और बहुत बिल्कुल हितैषी है, कल के दिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, आपने कहा यार उसने मेरे साथ गलत किया, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगी, वो आपको उकसाएगी तो जरूर, लेकिन जब आप आवाज उठाओगे तो उस दिन वो पीछे हट जाएगी और अपने बॉस का साथ देगी। क्यों?
क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने भी आवाज़ उठाई तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और मुझे यहाँ नहीं रखा जाएगा। ये समस्याएं उनको शायद खुद को लगती होगी, पर मुझे लगता है कि गलत आदमी का साथ नहीं देना चाहिए। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात कही है कि विशेष समुदाय द्वारा छेड़ी गई लड़की के लिए अगर अराजकता हो सकती है, अगर आप रोड पर उतर के आ सकते हैं, अंकिता भंडारी के लिए आप खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही चंगुल में कहीं फंसी थी, उसके साथ भी यही सब हुआ था, उसने बात नहीं मानी तो उसे मार दिया गया। आप सभी को ये बात पता है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक शिवानी को अगर छेड़ा गया, उसको अगर मॉलेस्ट किया गया, तो उसका साथ देने में आप लोगों को दिक्कत क्यों हुई? अभी मैंने ये जो बहुगुणा जी है, इनका एक लाइव वो देखा था फेसबुक पे। वो कह रहे थे कि मेरी आईडी पे उन्होंने हाथ मारा, एक मीडिया वालों के साथ बदतमीजी की गई, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया कि आज तक इतने सालों में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सभी ने वो न्यूज़ देखी है। वो औरत आत्महत्या करने की धमकी देती है और छत पर चली जाती है, कहती है अगर 10 मिनट में आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं कूद जाऊंगी। लेकिन 10 मिनट के तो क्या, वो 2 घंटे तक वहां रहे, पर वो कूदी ही नहीं। और शिवानी का भी यही कहना है कि मुझे जो है यही धमकी दी गई थी कि अगर तुमने मेरे पति के खिलाफ शिकायत करी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और फिर कहती है डॉक्टर कि मेरे यहाँ आकर के उसने 1 लाख रुपए मांगे। अरे तो जब 1 लाख रुपए मांगे थे तब क्यों नहीं यार तुमने कंप्लेन कराई कि ये हमसे पैसा मांग रही है? तभी उसकी कंप्लेन करा देते, बोलते कि इस टाइप के स्टाफ है। क्यों? तुम तो अपने पति का सपोर्ट करोगी। और ऐसी औरतों से मुझे बड़ी घिन आती है। पति इनके बहुत खराब है, रिश्तेदार की लड़कियों को छेड़ रहे हैं, अड़ोस पड़ोस की लड़कियों को छेड़ रहे हैं, और जब वो लड़की शिकायत करने की तो मेरा पति मेरा देवता है। लानत है तुम औरतों पर। ऐसी औरतों पे मुझे लानत आती है, ऐसी औरतों पे मुझे दया भी आती है, और ऐसी औरतों पे मुझे घिन भी आती है कि जब आपको पता है कि आपका पति इस तरीके की हरकत कर रहा है, किसी लड़की को मॉलेस्ट कर रहा है, तो अपने पति के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय दूसरी लड़की को चरित्रहीन बताएंगी। चरित्रहीन वो लड़की नहीं है, चरित्रहीन तुम हो। चरित्रहीन तुम्हारा ये बोलने का तरीका है। चरित्रहीन वो इंसान होता है जो दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाता है। मेरे हिसाब से हर लड़की के साथ एक समान होना चाहिए खड़ा, हर लड़की के साथ एक समान लड़ना चाहिए। मैंने लास्ट जो वीडियो डाली थी उस पर एक मैडम आई है, कोई स्वाति है, मुझे बहुत कमेंट कर रही है और मुझे कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें बोल रही हूँ, मैं गलत का साथ दे रही हूँ। तो स्वाति मैडम, पहले तो मैं आपको बता दूँ, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये रिप्लाई कर रही हूँ। वैसे मैंने आपको वहाँ भी रिप्लाई कर दिया था और तुम्हें शायद गलतफहमी होगी कि मैंने कमेंट डिलीट कर दिया। रीना वर्मा आज तक किसी से नहीं डरी है। शायद तुम्हें मेरा बैकग्राउंड नहीं पता तो पता कर लो जा करके कि मैं कहाँ डरती हूँ और कहाँ नहीं डरती हूँ। मैं डरती सिर्फ ऊपर वाले से हूँ और डरती मैं सिर्फ तब हूँ जब मैं खुद गलत हूँ, वरना मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तो तुम्हारे कमेंट से मैं क्या डरूंगी? तो इस चैनल के माध्यम से मैं तुमको ये जवाब देना चाहती हूँ कि लड़की हो, किसी लड़की का साथ दो। कल के दिन अगर तुम्हारे साथ ये सब हो गया ना तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा और यही रीना वर्मा तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी। मुझे पता है तुम मुझे जानती नहीं हो। और क्या कह रही थी मैं व्यूज़ पाने के लिए? तो मेरा चैनल बहुत पुराना है मैडम, मुझे व्यूज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने अपने चैनल में पहले ही कहा है कि मैं यहाँ यूट्यूब पर व्यूज़ पाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि अपनी बात को मैं लोगों तक बता सकूँ, समझा सकूँ, और हो सकता है शायद मेरे चैनल के माध्यम से किसी को कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो कहीं और से नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मुझे ये मत कहो कि मैं डर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हारे जो कमेंट आए हैं उसका रिप्लाई मैंने ऑलरेडी वहीं पर ही दे दिया है। रही तुम्हारे डिग्री देने की बात या फिर तुम्हें सबूत देने की बात, तो तुम्हें जिसको देना है तुम दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी डिग्री देखने की। जो अगर मुझे बाई चांस तुम्हारे खिलाफ जाना भी होगा या कुछ भी करो, मैं डायरेक्ट शिवानी से बात करूंगी और मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं कि उसको क्या करना है। पर इस वक्त मैं थोड़ा सा अपने चैनल के माध्यम से ही बात कर रही हूँ। अगर शिवानी को मेरी ये वीडियो मिलती है तो मैं चाहूँगी कि वो मुझसे संपर्क करे और मुझसे बात करे। मैं उसे बहुत सही सलाह दे सकती हूँ कि उसे आगे क्या करना है। आज के लिए मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मैं शिवानी का साथ इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मेरी वो कोई सगी संबंधी है, और मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं उस डॉक्टर के भी खिलाफ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो भी मेरे सगे संबंधी नहीं है और मेरे वो दुश्मन भी नहीं है। मैं वो चीज़ें बोल रही हूँ जो मीडिया में सामने आई है और जिन चीज़ों को देख के मैंने आंकड़ा लगाया है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। अगर आप इस तरीके की बातें मीडिया के आगे बोलोगे तो हम तो बोलेंगे आपको, और हम तो कहेंगे ही, हम तो बताएंगे कि आप क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे हो। लेकिन शिवानी ने ये साबित कर दिया कि वहाँ पर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। अब उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है वो तो बात की बात है, वो देख लेगी। जो भी कुछ हुआ होगा, हिंदू संगठन पे हुआ है वो भी देख लेंगे। अगर उन्होंने आपके यहाँ आकर के तोड़फोड़ की है तो मुकदमा होना भी जायज़ था, क्योंकि जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा होना चाहिए। बाकी आज की वीडियो में मेरा सिर्फ यही है। आगे फिर आऊँगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो